भगवतवान् केवलीपन्नतो नमो भगवतवान् चत्तारि शरणं प्रवजामि ते शरणं प्रवजामि सिद्धि शरणं प्रवजामि साधु शरणं भवतो स्वाहा ॐ रूपं क्रीटं क्रीटं घाते घाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमद्रान् चिन्चिन्द परमन्त्रान् भिन्द क्षां क्षारं फट् स्वाहा ॐ आयसं पालं लर्णं भूयणं जयवा विवादिवा धमणेवा रणाङ्गणेवा त्रायङ्गणेवा रख स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण सर्वक्षां भवतु सर्वशान्तितुष्टिपुष्टिः भवतु सर्वसमृद्धिर्भवतु सर्व आरोग्यं समाधि सुखं च भवतु मणि अनुकूलस्नि पापनं शङ्करी शुज्वाला सज्वलस्नि छुं छुं सा क्षीरधौले अमृत संभवे बम बम राम राम स्वाहा सरस्वती भद्रसादा सुज्ञानं भवतु ओम भूर्भुवः नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अहम् असि अवसर अनाथ विद्या नमो अनित्यं हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं नमो हरते भगवते सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ओम परमद्रान् चिन्चिन्द परमन्त्रान् विन्द क्षां क्षाः ओम फट् स्वाहा ओम क्षां ह्रीं क्षुं क्षुं क्षैं क्षुं क्षः नमो हरते सर्वरक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा ओम नमो हरते सर्वरक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा ओम राम ह्रीं भ्रूं रों रः सर्वदिशानागत विघ्नविनाशनं भवतु स्वाहा ओम क्षां ह्रीं क्षुं क्षः सर्वदिशानागत विघ्नविनाशनं भवतु स्वाहा पूजिता भर्तश्चैष भूपेन्द्र भूतभूतभि तत्रवितिस्य संघस्य शान्ति कुर्वन्ति शाश्वतीं विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विश्वं निर्विष्टां यान्ति स्तूयमाने जिनेश्वरे दुर्भिक्षादि महादोषजगतां शान्ति जिनश्रुतमहेश्वरा यत्स्मरणमात्रेण विघ्नान् नश्यन्ति मूलतः कुर्वन्ति जगतां शान्ति जिनश्रुतमहेश्वरा पदार्थान् लभते प्राणी यत्प्रसादात् प्रसादतः कुर्वन्तु जगतां शान्ति जिनश्रुतमहेश्वरा ॐ ह्रीं नमो अनन्तां नमो जिनां राम ह्रीं भ्रूं रों रः अपृति चक्रे फट्वे चक्र झों झों स्वाहा रीति मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां शान्तिर्भवतु विसुचिका ज्वरादि क्रोध विनाशनं भवतु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो ओम ह्रीं अरहं नमो परमोहिजनानां नासिकारोग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं नमो सर्वोहिजनानां अक्षयरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो अनन्तोहिजनानां कर्मरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं नमो कोटिबुद्धिनां महात्मने विवेकज्ञानं भवतु स्वाहा स्वाहा अरहं नमो संहिं सोदनां स्वासरोग विनाशनं भवतु स्वाहा अरहं नमो स्वयं बुद्धिनां कवित्व पाण्डित्यं च भवतु स्वाहा अरहं नमो पते बुद्धिनां पतिवादी विद्या विनाशनं भवतु स्वाहा अरहं नमो मोहि बुद्धिनां अन्य गृहीत धृत ज्ञानं भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं नमो ओजुमदिनं सर्वशान्ति भवतु स्वाहा अरहं नमो वियोन्मदिनं बहुश्रुत ज्ञानं भवतु स्वाहा अरहं नमो दशविणं सर्ववेदी भवतु स्वाहा अरहं नमो चतुष्विणं स्वसमय परसमय वेदी भवतु स्वाहा अरहं नमो अट्ठाङ्गमहानमिति कुशलानं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु स्वाहा अरहं नमो विद्याहरणम् उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानं भवतु स्वाहा नमो विद्याहरणं सारणं नष्ट पदार्थ ज्ञानं भवतु स्वाहा अरहं नमो अन्नश्रवणम् आयुष्यावसान ज्ञानं भवतु स्वाहा अरहं नमो आकाशगामिनम् अन्तरिक्षगमनं भवतु स्वाहा अरहं नमो नासिविषाणं विद्वेष प्रतिहनं भवतु स्वाहा अरहं नमो दिट्टिविषाणं स्थावर जङ्गम कृत विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा अरहं नमो उगतवाणं वचस्तमनं भवतु स्वाहा अरहं नमो दत्ततवाणं सेनास्तमनं भवतु स्वाहा अरहं नमो दत्ततवाणम् अग्निस्तमनं भवतु स्वाहा अरहं नमो महातवाणं जलस्तमनं भवतु स्वाहा नमो घोरतवाणं विषरोगादि विनाशनं भवतु स्वाहा नमो घोरगुणपराक्रमणं भूषवतु स्वाहा नमो आमो सुहिपत्तानं आपस्वर प्रलय विचिन्ता विनाशो भवतु स्वाहा नमो खेलो सुहिपत्तानं सर्वापकृति विनाशो भवतु स्वाहा नमो जल्लु सुहिपत्तानं जन्मान्तर वैर भाव विनाशो भवतु स्वाहा नमो विसर्ग सुहिपत्तानं गजमान विनाशो भवतु स्वाहा नमो सर्व सुहिपत्तानं मनुष्य मरो रोगवा उपसर्ग विनाशो भवतु स्वाहा नमो मनबलिनं गोमारी विनाशो भवतु स्वाहा नमो वचिवर्णं अन्मारी विनाशो भवतु स्वाहा नमो गायबलिनं महिषमारी विनाशो भवतु स्वाहा नमो क्षीरसविनम् अट्ठाङ्गट्ट कुष्ठ गण्डमालादि विनाशनं भवतु स्वाहा नमो सप्पीसविनं सर्वशीतज्वर विनाशनं भवतु स्वाहा नमो मुहुर्सविनं समस्त उपसर्ग वर्धमानपति शिष्य राजपुरुषादिभ्यः विनाशो भवतु स्वाहा नमो सर्वसिद्धार्थनां धन धान्य समृद्धि भवतु रत्नत्र भवतु स्वाहा ओम नमो
भगवते श्रीमते श्री पाश्चित्तकरा शिवदत्तंत्र त्रिवेदी मूर्ति परममंडलता द्वादश गुण सहित चतुष्ट समषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शुभिता अष्टादश दोष रहित षट्चत्वार विंशति गुण संयुक्ता त्रैलोक्य शंकरा सप्तनिर्णय प्रसर्ग विनाशनाय घाति कर्मक्षयाय अजराय अभय आत्माय प्रसृष्टिका श्रावक श्राविका प्रमुचतु संग पर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय देवादिदेवाय नमो नमः स्वाहा यस्मिषेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु अस्माकं श्रीमती अनुदेवी श्री राजीव जैन डिस्ट्रिक्ट परिवार श्री बिरजचंद जी मोना शांतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभयस्तु दीर्घायुरस्तु कुलवतधनधान्यं सदा सन्तु नमो भगवते प्रक्षणा दोषेश कर्मसाय दिव्य तेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगोपमंत्र विनाशनाय सफलकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सबक्षामरणा विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसाय नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य चतुर्विधि संघस्य तथा मम सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा संपूज्याय यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां यशस्य वज्रस्य शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति पूरितं श्री भक्तमर महामंडल कार्य संपन्नार्थं मंगलकर शांतिकर स्थापनं करोमि। चलो बाहर पीछे जाओ। श्री अनंतानंद कमष्टि देव अष्टम धनाय रूपम निर्माणकी प्रभु
बड़े भाग से नर्तन पाया चिन्वाणी की राह मिली, श्री गिरवर की पूजा करने श्रावक पर आए। श्री विद्वान विंशति संग्रभ्यो श्रीनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नरक प्राप्ताय गम निर्पांति हम सभी के लिए बना होकर
अनाधिकार से हमारी आत्मा जो जन्म और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उल्लंघन करने वाली कोई परम औषधि है तो यह एकमात्र जिनवाणी भवरत्मा। कितने सौभाग्य के क्षण वह होते हैं जब एक श्रावक कुल में जन्मा हुआ जीव तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा का चरण स्पर्श करता है। और सौभाग्य में भी महाभाग्य तब होता है जब अरहंत की प्रतिमा की भक्ति करते करते निर्ग्रंथ गुरु का सानिध्य भी प्राप्त होता है। आज वास्तव में पंडित जी इस बड़े मंदिर का ये दृश्य और सभी के भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस खोटे पंचम काल में जब जीवों के इतने भद्र परिणाम और इतनी निर्मल श्रद्धा हो सकती है, तो जब इस भद्दलपुरी में शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए होंगे, उन जीवों के पुण्य की कहना है। आज इस खोटे पंचम काल में जहाँ साक्षात तीर्थंकर नहीं है, उनका एक भी पंच कल्याणक, कोई भी कल्याणक नहीं है, कोई सच्चा मार्गदर्शन करने वाला, मोक्ष का उपदेश देने वाला गणधर भगवान भी यहाँ नहीं है, पर भी कितनी प्रचंड श्रद्धा जीवों के भीतर कूट के भरी है कि ऐसे खोटे काल में भी अपना काम छोड़ते हुए भले ही सैकड़ों वर्षों बाद सही, पर उस प्राचीन प्रतिमा पर कलश ढारने के लिए बालक, युवा और वृद्ध दौड़े चले आए हैं। क्योंकि मैं परसों भी कहने वाला था, जिस दिन पंचमी के दिन सब शीतलनाथ भगवान के आंगन में, बड़े मंदिर के आंगन में बैठे थे, पर लाइट चली गई। एक छोटी सी बात कह के मैं विराम लेना चाहता हूँ। चाहे विदिशा में रहने वाले कहीं भी पहुँचे, चाहे विदिशा में रहने वाले कहीं भी कितने ही सुंदर महल, अटारिया, बंगले जो चाहे बना के रख ले, वो तुम्हारा घर हो सकता है, वह तुम्हारा मकान हो सकता है, पर इतना जितने चाहे अरिहंत व्याने, मुखर्जी नगर ने कहाँ दूर तक जिन्होंने अपनी अनुकूलता से ये स्थान छोड़कर अन्य स्थानों में मकान भले ही राहुल बनाए, पर ये सब तुम्हारे मकान हैं, ये सब तुम्हारे मकान हैं, ये सब तुम्हारे मकान हैं। बेटा, बेटे के बेटे, माँ, ये सब कुछ होते हैं तो अपने अपने मकान वे बना ही लेते हैं, पर जितने बेटे बैठे हैं उन सभी इस बड़े मंदिर के प्रांगण में बैठकर मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कितने ही सुंदर मकान बना लेना, पर पिता का घर पिता का ही घर होता है। और विदिशा वालों का अगर कोई पिता का घर है तो ये शीतलनाथ भगवान का घर है। इसलिए अभिषेक भाई, कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, एक के नाम लेना संभव नहीं है, पर जितने लोग सुन रहे हैं मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, आप कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, पर इतना याद रखना, अगर तुमने ऊंचाई प्राप्त की है तो इनकी कृपा से और इनकी सेवा से ही प्राप्त की है। इनको अगर जीवन में भूल जाओ तो सब तुमने किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये आज अद्भुत दृश्य, पंडित जी कुछ लोग सोच रहे थे, कह रहे थे महाराज जी 48 कैसे हो गए, आज आप 96 भी मंडल लगाते ना तो भी कम पड़ जाते। क्यों? क्योंकि
मकान कितने भी हो, मकान कितने भी हो, ससुराल कैसी भी क्यों ना हो, पर पिता का घर ही घर हुआ करता है। ये पिता का घर ही बेटों संतानों, ये शीतलनाथ भगवान का 700-800 वर्ष पुराना ये जो बड़ा मंदिर है, वास्तव में यही बड़ा मंदिर सबका मूल स्थान है। फिर मूल स्थान पर भूलकर कभी जीवन में उन्नति नहीं होती। इसलिए एक और छोटी सी भावना है, फिर आपका निर्णय। हम तो भावना और प्रेरणा देते हैं, प्रेरते नहीं। फिर निर्णय आपका है, ये सोच लेना, विचार कर लेना। जो मुखिया, पूरे विदिशा के मुखिया के रूप में बड़े मंदिर के जो आदिनाथ भगवान मूल नायक है, उनके लिए भी अगर आप सब विचार करो, एक स्वयं के पिता को तो बिठाने के लिए कितने सुंदर कुर्सी आसन, आजकल हजारों लाखों के तो सोफे खरीदते हैं। क्यों? किसी की कमर टेढ़ी, किसी की कुछ, तो उस पिता के लिए, दादा के लिए तो कितने सुंदर आसन देते हैं। और सबने अभी देखा, एक छोटे से पत्थर पर वे आदिनाथ भगवान विराजमान है। प्लानिंग तो करते आप रहना, मेरा काम है बताना, फिर आप जानो, आपका काम जानो। हम तो कहते हैं कि भाई ऐसा है, निर्णय तो आपको और आपकी कमेटी को और मंदिर को और समाज को करना है। ना हम आपके भगवान ले जाने, ना भगवान का कमलासन ले जाना है, ना आपका पुण्य ले जाना है। पुण्य भी मिलेगा तो आपको मिलेगा, और कमलासन मिलेगा तो भी भगवान को मिलेगा। जब हम अपने घर के बुजुर्गों को उच्चासन दे सकते हैं, तो हम सोचे तो हम अपने इस बड़े मंदिर के बुजुर्ग आदिनाथ भगवान को भी योग्य आसन, कमलासन देते हुए अपने जीवन को भी ये सोचते सोचते वह ये अद्भुत कार्य हम पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। सुबह तक ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्यों पंडित जी, कि इतने भी, मैं भी सुबह सोचा था कि 1:30-2 बजे शुरू हो जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे, अभिषेक कर लेंगे, 5-10 मिनट में शांतिदार विधान शुरू हो जाएगा। पर क्योंकि ये गुरुओं के आशीर्वाद ऐसे ही हुआ करते हैं, आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद ऐसे ही हुआ करते हैं। और ये तो ऐतिहासिक विदिशा नगरी है, ये तो ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। आप लोग यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग रायपुर में आशीर्वाद ले रहे हैं, कुछ लोग सिरपुर में आशीर्वाद ले रहे हैं। दोनों लोगों का आशीर्वाद था, इसलिए अद्भुत कार्य हमारे यहाँ पे संपन्न हुआ है। क्योंकि इतिहास रटना बहुत बड़ी बात नहीं है। युवाओं ध्यान रखना, इतिहास रटना जो आज तक करते आए हैं, जो आज तक करते आए हैं, वह इतिहास रटना मात्र आकाश कार्य नहीं है, पर इतिहास को रचना जरूरी होता है। और आज बड़े मंदिर विदिशा ने पुनः एक बार इतिहास रच दिया। ऐसा अद्भुत कार्य आज इस अष्टमी के दिन किया, और ऐसी ही अष्टमी आने वाले समय में, और अष्टमी नहीं, ये ध्यान रखना, ये शीतल अष्टमी तो हर साल हम मनाते ही हैं, पर ये अद्भुत शरदोत्सव जो मनाया जा रहा है पंडित जी, वह 9 तारीख को भूल मत जाना। क्योंकि जो धरती के देवता दिगंबर गुरु आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का जो स्वर्णिम कौन सा मना रहे थे वर्ष, अमृत वर्ष को मना रहे थे ना, आचार्य पदारोहण का संयम स्वर्ण तो हो गया था। अभी आचार्य पदारोहण का कोई वर्ष 1 तारीख को अपन ने प्रारंभ किया था। ऐसा सौभाग्य पुनः पुनः मिले नहीं, जरूरी नहीं है। साक्षात उनके उस शरद पूर्णिमा जन्म दिवस को हम सभी बहुत उत्साह के साथ, मैं तो यही कहता हूँ कि सब विकल्प छोड़कर पंडित जी हम तो वहाँ पहुँचे जहाँ निर्ग्रंथ है, वहाँ निर्ग्रंथता को प्राप्त करने के लिए निर्ग्रंथ के जन्मदिन को और उनके संयम दिन को मनाने के लिए समय पर नहीं आओगे ना। अब जिसका पुण्य होगा वो आएगा, वो भाग लेगा, और जिसका नहीं होगा वो भाग लेगा। निर्णय कपिल को करना है, भाग लेना है, कपिल की भाग लेना है। बाहर तो कई बार भाग ले चुके, अब अपने जीवन के उत्थान के लिए कुछ उस धर्म की क्रियाओं में भाग ले। समय बहुत हो, आपको विधान करना है। सबके लिए यही आशीष है। जिन भावों को संजोकर आपने भगवान आदिनाथ का
महामस्तकाभिषेक किया है, उन्हीं भावों को और संजोते हुए वह 48 काव्यों से युक्त भक्तांबर महामंडलीय विधान को भी आप ऐसा ही संपन्न करें। यही सबके लिए बहुत बहुत शुभाशीष है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय में मिलते हैं, क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। महावीर स्वामी की जय।